मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये आपका चैप्टर 3 है। अभी तक हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट, उसके बाद पढ़ा हमने सॉल्यूशन। अब ये जो आपका तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये थर्ड चैप्टर। आप सॉलिड स्टेट पढ़ा, आपने सॉल्यूशन पढ़ा। ये जो है ये अभी भले आप लोगों के पास ये चैप्टर है, लेकिन ये केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांचेज में है। सॉलिड स्टेट सेपरेट केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच है, सॉल्यूशन सेपरेट ब्रांच है। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी क्या है, सेपरेट ब्रांच है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कि हम किसी केमिकल सिस्टम में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के कारण वहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट जब हम उसमें पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण जब केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ये डील करते हैं या जिसमें हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वो कहाँ की, वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर उसके बारे में जितनी भी डिटेल स्टडी की जाती है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में की जाती है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है, किन्हीं भी दो कंपाउंड के बीच या किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में जो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉट में होती है या किसी सिलेंड्रिकल वेसल्स में होती है। ठीक है। तो उस सिलेंड्रिकल वेसल्स या पॉट को क्या कहा जाता है, सेल। क्या कहते हैं उसे, सेल। तो सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो जो सेल होते हैं वो कितने होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और सेकंड हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इनमें से खाली क्या लिख सकते हैं, केमिकल सेल। तो एक हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या केमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है, यानी कि इसमें केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक कि हम इसमें कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी पास न करें। जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते तब तक इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ठीक है। जैसे हम इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल देखो। अच्छा, सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमारे पास किसका है, सपोज हमने ले लिया है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसको कहा जाता है ब्राइन। क्या कहा जाता है इसे, ब्राइन। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन। अब अगर हमने ये सॉल्यूशन बना दिया तो इस सॉल्यूशन में उस टाइम तक कोई भी मोमेंटम नहीं होगी जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास न करें। और इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रोड भी चाहिए होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। उनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ये आपका सपोज ये हमने एनोड मान लिया और ये क्या मान लिया हमने, कैथोड। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे NaCl के जो पार्टिकल्स है वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, NaCl टू गिव्स Na++Cl- किस फॉर्म में आ जाएंगे, ये आपके आयन फॉर्म में आ जाएंगे।
और जब आयन फॉर्म में आएंगे तो ये इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करना शुरू कर देंगे, मोमेंटम करना शुरू कर देंगे। और जब ये मोमेंटम करना शुरू करेंगे तो जब ये मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट करने के कारण ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास कर लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जनरेट कर लेंगे और इस पूरे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है, यानी कि जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं देंगे तब तक इसमें इस पर्टिकुलर सेल में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है, यानी इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप लोग टॉर्च में या जैसे रिमोट पे सेल यूज करते हो ना, आपने रिमोट का बटन दबाया, चैनल आपका चेंज हो गया, या टॉर्च में आपने सेल डाला, आपने सेल का बटन दबाया, लाइट जल गई, टॉर्च जो बल्ब है टॉर्च का वो जल गया। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेल में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है, यानी वो चलती रहती है उसमें। ठीक है, जैसे डैनियल सेल है या लैप्लांसिस सेल है तो वहाँ पे रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी होती रहती है। और जैसे हम उसको क्या करते हैं, जैसे हमने सपोज टॉर्च ले रखे, टॉर्च में हमने जैसे बटन दबाया, बटन दबाने पे हमें क्या मिल गई, लाइट प्रोड्यूस हो गई। तो वो किसके कारण हो रही है, वो उस पर्टिकुलर वहाँ पे जो मोमेंटम हो रहा आयंस का या मोमेंटम हो रहा इलेक्ट्रॉन का, वो मोमेंटम जब हम उस पर्टिकुलर स्विच को ऑन करते हैं तो वो मोमेंटम क्या हो जाता है, उनका शुरू हो जाता है। और जब शुरू हो जाता है तो वो क्या होता है, हमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो वो केमिकल रिएक्शन कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं या वो हमें कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। तो इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक पर्टिकुलर कंटेनर में होती है और उस कंटेनर को क्या कहा जाता है, सेल। इसके बेसिस पे जो सेल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप का होता है, यानी इसमें जब तक हम बाहर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस न करें तब तक इसके अंदर रिएक्शन नहीं होती। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है, यानी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी होती है, क्योंकि वो क्या है, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे ये चीज़ आती है कि ऐसा क्यों होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जैसे अगर हम NaCl को ही देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास एक डोनर ग्रुप है और एक एक्सेप्टर ग्रुप है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिडॉक्स में क्या है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, Na टू गिव्स क्या दे रहा है, Na प्लस प्लस E माइनस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का। क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो किस फॉर्म में है, आयन फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कंटिन्यूसली होता जाता है। और जैसे आप क्या करते हैं, टॉर्च में अगर आपने सेल डाले, जैसे आप उसका बटन दबाते हैं तो वो क्या होता है, वो उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, हमें दिख जाता है, उजाला दिख जाता है। या जैसे आपने रिमोट में डाला तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका चैनल चेंज हो। क्लियर, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आता है कंडक्टर।
सबसे पहले आता है यहाँ पे कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है, किसे कहते हैं कंडक्टर? कंडक्टर वो होता है जिसमें कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो कंडक्टर हम उसे कहेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर देंगे। जैसे कॉपर वायर है, घरों में वायरिंग होती है, किसकी होती है? कॉपर की। अब तुमने क्या किया, स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, स्विच ऑन किया, पंखा चलने लग गया। कैसे? वहाँ पे क्या है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो किसके थ्रू हो रहा? कॉपर वायर के थ्रू हो रहा। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, आपके स्विच से लेकर कहाँ तक पहुँच गई? फैन तक पहुँच रही, पंखे तक पहुँच रही। और आपका पंखा क्या कर रहा? मोमेंटम कर रहा, आपको हवा मिल गई। ऐसे आपने क्या किया, स्विच ऑन किया, लाइट जलने लगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्लो हो रहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है किसके थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास हो रही है। ठीक। तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का इजीली फ्लो हो जाता है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कंडक्टर। जनरली जो कंडक्टर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सबसे पहले ले लेते हैं मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर। अब मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, किसे कहेंगे मेटालिक कंडक्टर? मेटालिक कंडक्टर हम उस कंडक्टर को कहेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। जब इलेक्ट्रिसिटी का मोमेंटम यानी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जब पास होती है, किसके थ्रू होती है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्टर। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा घरों में तो वायरिंग है ही, चलो वो तो नहीं दिख रही तुम्हें, अंडरग्राउंड वायरिंग है। बाहर तुम खम्भों पे देखते हो ना, तार लटके हुए हैं, किसके बने हुए हैं? एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, होता है ना। तो एल्युमिनियम में क्या है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। यानी कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो जैसे ये कोई सपोज वायर है, यहाँ पे ये किससे बने हैं? स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक करंट पास हो, पहले इस इलेक्ट्रॉन में गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाता है? वाइब्रेट करने लग जाता है। इसके वाइब्रेशन से ये चार्ज हो जाता है, फिर ये चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, इस तरीके से ये वाइब्रेशन करते 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 ये पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। और ये बहुत ही फास्ट स्पीड में होता है। आपने देखा होगा कि आप स्विच ऑन करते हो एकदम लाइट जल जाती है। तो ये क्या है, इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। ठीक है, मतलब ये समझ सकते हो तुम बियॉन्ड द इमेजिनेशन। क्योंकि जो जितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तुमने हाइजेनबर्ग रूल पढ़ा है, जितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होता है। और वो क्या है? बियॉन्ड द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन नहीं कर सकते आपकी कितना तेज़ हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसीलिए तुमने देखा क्या, तुम डेली करते हो स्विच, अगर तुमने ऑन किया, बल्ब का स्विच ऑन किया तो एकदम लाइट जल जाती है। दैट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो मेटालिक कंडक्टर हम किसे कहेंगे? मेटालिक कंडक्टर हम उसे कहेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के थ्रू पास होती है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा पास होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण से पास होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसमें उस मेटल में इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पास होती है, उस कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्टर। क्लियर? मेटालिक कंडक्टर में एक चीज़ और आती है, मेटालिक कंडक्टर में तुमने एक वर्ड और पढ़ा, क्या? कर्नेल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है? ध्यान दो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है तो ध्यान दे रहे, ये होता है ड्यू टू कर्नेल।
अब मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेटेलिक कंडक्टर क्यों कहेंगे सर? यहाँ पे जो मेटल्स पार्टिकल है ये इस तरह से डोप है, वो हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? मेटलिक सॉलिड पढ़े थे ना। मेटलिक सॉलिड में एक चीज़ आई थी करना है, तो ये क्या है आपके, ये आपके चार्ज पार्टिकल है, ये जो है आपके चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, ये इस पूरे क्रिस्टल को, यानी जैसे अगर आपके पास कोई मेटल रॉड है या कोई वायर है, तो उस पूरी प्रॉपर मेटल वायर को या मेटल रॉड को क्या करते हैं, न्यूट्रल रखते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इसके बीच बीच में क्या है, प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा जाता है, कर्नेल। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी मेटल में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, माइग्रेट होते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह। ये जैसे ये है, ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, इस तरीके से पूरे उसमें माइग्रेट होते जाएंगे। और जब ये माइग्रेट होंगे तो ये क्या है, उस पूरे के पूरे लैटिस में या पूरे के पूरे उस मेटल में इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर देंगे, पूरा सप्लाई कर देंगे उसकी, या पूरा उसका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम इसका टेम्परेचर राइज कर दें, तो टेम्परेचर राइज करने पे क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है या ये जो कर्नेल है, इन कर्नेल की मोबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये कर्नेल भी क्या करते हैं, इधर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल कर देते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऑब्स्टिकल आने शुरू हो जाएंगे, यानी वो रुकना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं किसी भी मेटल का, तो कर्नेल की मोबिलिटी बढ़ती है, और कर्नेल की मोबिलिटी डिक्रीज करती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, यानी वहाँ पे करंट का जो फ्लो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज क्लियर? तो क्या होता है मेटेलिक कंडक्टर? मेटेलिक कंडक्टर हम उसे कहते हैं जहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसे हम मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम उस कंडक्टर को कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके थ्रू होता है, आयन के थ्रू होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, फ्लो किसके कारण होता है, आयन के कारण। यहाँ पे किसके कारण होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे किसके कारण हो रहा, ड्यू टू आयन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि मेटेलिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयन्स के कारण होता है। और आयन का मोमेंटम कब होता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसीलिए क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फिर क्या होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है सर, इलेक्ट्रोलाइटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें कि कंपाउंड अपने पूरे
आयनिक या पूरे आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, यानी उसके आयंस का, कंपाउंड के आयंस का कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है, उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जांपल क्या है? NaCl। अगर NaCl का हम एक्वा सॉल्यूशन बनाए या मोल्टन स्टेट में ले आए, इस पर अगर हम इसको मोल्टन स्टेट में ले आते हैं तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है Na+ और Cl- में। तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। NaCl हो गया या HCl हो गया, H+Cl- H2SO4 हो गया, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट हम उन्हें कहते हैं जिनका डिसोसिएशन कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता। सपोज ये मान के चले हम कि हमारे पास 10 ग्राम एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। अगर हम इसका डिसोसिएशन करें तो ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा? CH3COO एसिटेट आयन प्लस H+ आयन। अब ये सपोज ये मान के चलें कि हमारे पास 10 ग्राम है, ये जो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, ये कंप्लीट 10 ग्राम डिसोसिएट नहीं होगा। हो सकता है कि 5 ही ग्राम हो या हो सकता है 6 ग्राम हो। तो इसको क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, जो कंप्लीटली अपने आयन फॉर्म में नहीं आता है, वो क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयन्स में, वो क्या होता है? आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो ये जनरल थिंग्स थी इसके बारे में इस चैप्टर में, जो कि जनरली हम लोगों को पता है कि क्या होता है मेटलिक इलेक्ट्रोलाइट या कर्नेल क्या है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हमने पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस तुमने 11th में पढ़ा होगा, इवन कि 10th में भी है। 10th में भी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये इसके बारे में एक जनरल चीज़ें थी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों पास होती है, क्यों इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अब हम मेन चीज़ इसकी पढ़ेंगे और वो है मेन चीज़ इसमें आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।